कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। कौन सा गाना है जो इस समय ट्रेंडिंग में आपने गा करके ला दिया है? दीदिया के देवरा चढ़ौले बाटे नजरी, दीदिया के देवरा चढ़ौले बाटे नजरी, चोली के चिजुइया चिखल चाहे जबरी, चोली के चिजुइया चिखल चाहे जबरी। गाने के कई अर्थ होते हैं। हाँ, आप अपने मुख से ही इस गाने का अर्थ बता दीजिए। अब मैं क्या बताऊँ, आप जिस भी माइंड से ले जाइए, नज़रिया से ले जाइए। नहीं बताइए, कुछ बताइए जो दर्शक देख रहे हैं आपको। किस यानी दो माइंड उनके भी अंदर होगा कि कौन सा, एक तो अपने लगा ले रहे होंगे, एक आप बता दीजिए। मैं क्या बोलूँ यार, मतलब बस आप लोग एंजॉय करिए, एंजॉय के तरह गाई हूँ और अच्छा लग रहा है तभी तो आप लोग सुन रहे हैं। और अब आपका नज़रिया तो हम रोक नहीं पाएंगे, आप किस नज़रिए में लेके जा रहे हैं। हनी सिंह के साथ ये कौन सा गाना है आपका? यही वाला गाना है, पहला गाना। पहला गाना। इसके पहले क्या करती थी आप? ढोलक हारमोनियम पे गाना गाते थे। कहाँ? सरकुलहा माता मंदिर के पास। तो रोजी रोटी कैसे चलती थी? वही के गाना वाना गा के जो भी पैसा मिलता था वही घर का राशन पानी चलता था। कितने भाई बहन हैं आप लोग? 6 भाई बहन। कितनी बहनें हैं सब? 3 बहन 3 भाई। तो इस गाने का अर्थ आप नहीं बताएंगे? अब मैं उदाहरण दे रही हूँ तो आप लोग समझ ही नहीं रहे हैं, तो आप लोग किस भी माइंड में ले जाइए। जरूरी थोड़ा ना कि चोली में वही चीज़ है। अब जरूरी तो है नहीं। अगर जब बारातों में जा रहे हैं, देहात में भी जाइए चाहे शहर में भी जाइए, तो औरत की सबसे बड़ी पॉकेट वही चीज़ है। वहीं से पैसा कौन सी चीज़ है? वहीं चोली, वहीं से पैसा निकाल के दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद में देते हैं। ठीक है। और मेरी खुद की माँ खुद जाती हैं बाजार करने। मेरे छोटे छोटे 6 भतीजियाँ हैं, भतीजी और भतीजा, 3 भतीजा 3 भतीजी है। उनको उन लोग के लिए टॉफी चॉकलेट उसी में लाती हैं। अब आप किस नज़रिए से मेरी माँ को देखना चाहते हैं? जरूरी तो है नहीं कि उस चीज़ में वही चीज़ है। बाकी आपका नज़रिया तो हम रोक तो सकते नहीं हैं कि आपका नज़रिया कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है। बाकी देखिए, ये पारंपरिक धुन था, गारी गीत, उस पर मैं गारी गीत भी गाई हूँ। तो ये कितना भी मैं जवाब दूँ, कितना भी कुछ करूँ, ये होने वाला नहीं है। लोग उसको अलग ही भाषा में ले जा रहे हैं। तो नहीं है पूछिए तो ठीक है, जो चल रहा है चलने दीजिए। क्या बोलूं। हनी सिंह से मुलाकात हुई आपकी? अभी तक नहीं। अभी तक नहीं? तो उस गाने पे कौन डांस किया है उनके साथ? ईसा गुप्ता जी। ये गाना कौन लिखे थे? अर्जुन अजनबी जी ने। अच्छा, किस चैनल पे सबसे पहले अपलोड हुआ, आपके चैनल पे या? नहीं, टी सीरीज पे छूटा है, हमारे चैनल पे क्यों छूटेगा? मतलब इतना बड़ा गाना मेरे पे कैसे? टी सीरीज पे मेरा सौभाग्य कि टी सीरीज पे आया, और कभी सोची नहीं थी। हनी जी के साथ में आया, मुझे मौका मिला गाना गाने के लिए। आज देख रहे हैं जो भी है आप सभी के सामने है, अच्छा लग रहा है। तो हनी सिंह से अब मिलना चाहती होंगी आप? अभी उन्होंने इतना प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, गाने में मौका दिया गाने के लिए, तो एक बाइगो तो मिल नहीं सकते हैं। उसके लिए भी कुछ धीरज रखना चाहिए, मन में तसल्ली होना चाहिए कि मिलेंगे कभी ना कभी तो जरूरी मिलेंगे। कुछ दर्शक आपको तालियां दे रहे हैं और कुछ गालियां दे रहे हैं, क्या कहेंगी दोनों दर्शकों? तालियां जो दे रहे हैं और जो सपोर्ट कर रहे हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद है। और जो लोग नहीं जानते मेरे जर्नी के बारे में और गाली दे रहे हैं, तो उसमें से एक मैं ही नहीं हूँ गाली सुनने वाली। बहुत लोगों ने सुना होगा, बहुत लोगों ने किया होगा, तो ठीक है, उन लोग को भी दिल से धन्यवाद। आप सभी का गाली मुझे आशीर्वाद में मानती हूँ। गाना देखते रहिए, गाली देते रहिए। ऐसा नहीं है, मैं गाना अच्छा लाती हूँ भैया, आप नहीं देखे हैं। मैं ऐसा कोई गाना नहीं होगा कि मैंने नहीं लाया होगा मार्केट में। गारी गीत, विवाह गीत, गज़ल, पारिवारिक मैटर, बहुत सारे गाना लाई हूँ मैं।
वो सारे गाने में उतना नहीं गए। आप समझ सकते हैं ना, मतलब इतना पैसा लगाना, मतलब हर चीज़ करना। एक गरीब घर से लड़की आती है, ठीक है, और वो भी मिला मुझे मौका, वहाँ पे मैं मीनिंग समझ के गाई, ठीक है। समाज देख करके आपने गाया कि समाज को हाँ, क्या पसंद है, समाज को क्या पसंद है, समाज क्या चाह रही है। और अपने चैनल पे, मेरे चैनल पे जाइए, देखिए म्यूजिक वाला गाना। जी जी, दोनों चैनल का अपने नाम बता दीजिए। अनुराग इंटरटेनमेंट है, रागनी विश्वकर्मा है, अनुराग म्यूजिक है, और रागनी म्यूजिक करके चैनल है, जाइए देख लीजिए वहाँ म्यूजिक वाला गाना। कभी एक ऐसा मेरा गजल अभी 4 साल में, मतलब एक गजल मेरा 10 मिलियन तक गया है। उसके बाद से देखेंगे तो मेरा म्यूजिक वाला गाना मैं बता रही हूँ कि मिलियन, 2 मिलियन, 4 मिलियन भी नहीं होगा। 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 9 लाख ऐसे होगा। तो अब आप समझ ही सकते हैं, इतना अच्छा अच्छा प्रोजेक्ट ला रही हूँ, इतना अच्छा अच्छा पैसा लगा रही हूँ, कर रही हूँ, मेरे सर जी कर रहे हैं, तो नहीं चल रहा है। तो दीदिया का देवरा वाला चल गया। अब दीदिया का देवरा वाला देखिए कितना चल रहा है, और लोग इतना प्यार सपोर्ट दे रहे हैं। तो देखिए, मैं नहीं बोल रही हूँ कि मैं अब उसी चीज़ पे उतरूंगी, वही चीज़ लाऊंगी। कुछ अच्छे भी चीज़ में अभी मेरा बहुत सारे प्रोजेक्ट पर रखा हुआ है। गजल, विवाह गीत, गारी गीत गा के रखी हूँ। तो ये चीज़ को तो मैं नहीं भूल रही हूँ ना, लाऊंगी ना। बीच बीच में कभी कभी तड़कता भड़कता लाऊंगी, नहीं तो मेरा जो जर्नी चला है भजन का, गारी गीत का, विवाह गीत का, गजलों का, तो वो चीज़ तो मैं लाती रहूँगी। अब आप किस मीनिंग में ले जा रहे हैं, आपका सोच है। बहुत लोग गाली भी देंगे, सभी को धन्यवाद है। गाली भी दे रहे हैं तो आशीर्वाद समझ के ले लूँगी। तो ये हमारे साथ थी रागनी विश्वकर्मा, जिन्होंने एक, समझ लीजिए, तल से ये आज आसमान तक पहुंचने में इन्होंने अपनी पूरी कहानी बताई। और इनका कहनाम है कि जो लोग हमें तालियां दे रहे हैं उनका भी धन्यवाद, और जो गालियां दे रहे हैं उनका भी धन्यवाद। फिलहाल आपकी क्या राय है? ये गाना इतना वायरल है कि आज जो भी गाने हैं सबका रिकॉर्ड तोड़ करके नंबर 1 पे चल रहा है। आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या ऐसे गाने और भी चलने चाहिए, या कुछ लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं? अब उनसे हम बात कर लेंगे, तब आपको फिर इनसे फिर दोबारा मिलवाएंगे। जब जो लोग ऑब्जेक्शन करने वाले हैं उनसे हमारी फ़ोन पे बात हुई है, उनसे जब ये खबर हम उनसे करके तब फिर रागनी जी से मिलेंगे, ये उनके लिए क्या कहना चाहती हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।